हो जाता है, कहते हैं कि हो जाता है संगत का असर, पर कांटों को आज तक नहीं आया महकने का सलीका। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं सरकार की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात को महोदय, आज मेरा पहला स्पीच विधानसभा में है। आशा करती हूँ कुछ त्रुटि होगी तो माननीय वरिष्ठ सदस्य इसको इग्नोर कर देंगे। महोदय, शिक्षा किसी भी सरकार की रीढ़ है। शिक्षा के स्तर से ही किसी भी सरकार को आंका जाता है। इसीलिए किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, जो कि बहुत ही बखूबी हमारे मुखिया माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग को बजट मिला है तो वो शिक्षा विभाग का है। मैं इसके लिए बिहार सरकार का आभार प्रकट करती हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। महोदय, शिक्षा के लिए कुछ आधारभूत संरचनाएं होती हैं, जैसे कि भवन, उपस्कर। माननीय सदस्यगण, जब आपका समय आएगा आप भी बोलिएगा, प्लीज मुझे बोलने दें, तो आग्रह है बोलने दें। आप बोलते जाएं। आधारभूत संरचनाएं, भवन, उपस्कर एवं प्रयोगशालाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि 2005 के कालखंड में जब हम किसी शहर से भी, गांव से भी, पंचायत और कस्बे से गुजरते थे महोदय, तो उस गांव, कस्बे, पंचायत का सबसे जीर्ण शीर्ण जो खंडहर जैसा जो मकान होता था, हम बिना पूछे ही समझ जाते थे कि वो विद्यालय का भवन है। जबकि आज खूबसूरती ये है कि उस जगह की सबसे चमचमाती बिल्डिंग विद्यालय की होती है और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारा विद्यालय है, हमारे बिहार सरकार का विद्यालय है महोदय। पहले जहां पर विद्यालयों में भैंस, बकरों और गाय का बसेरा हुआ करता था, कई विद्यालय पेड़ के नीचे भी चलते थे, अब विद्यालयों में भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, शिक्षक, छात्र और पढ़ाई बखूबी से होती है। 1990 से 2005 का ही कालखंड था महोदय, जब हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जोर शोर से चरवाहा विद्यालय की स्थापना करवा रहे थे और गरीबों, शोषितों, वंचितों को भैंस के साथ और जानवरों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे महोदय। ठीक उसी समय महोदय ठीक उसी समय जब वो ये कर रहे थे, ये महान कार्य कर रहे थे, पहली बार बोल रही हैं महोदय, जब वे आप 2 मिनट बचा है, ठीक है, अपना समापन करें महोदय। आप ये पहली बार बोल रहे हैं, मौका मिलेगा महोदय। आग्रह है आप लोग सुने मेरी बात को। ठीक उसी समय विडंबना ये है कि ठीक उसी समय जब वो गरीबों, शोषितों, वंचितों को इस महान कार्य के लिए, इस भैंस के विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अपने सुपुत्र जो सौभाग्य से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, आज माननीय तेजस्वी यादव जी को भारत के एक सबसे बड़े विद्यालय डीपीएस आरके पुरम में पढ़ा रहे थे। ये कैसा दोहरा मापदंड था महोदय, ये कैसी विडंबना थी महोदय कि एक तरफ गरीबों को तो आप चरवाहा विद्यालय में भैंसों के साथ पढ़ा रहे हैं। आप संक्षिप्त कर लें। जी महोदय, मैं करती हूँ। बिहार में महिला शिक्षा के लिए जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार सरकार ने किया है वो उल्लेखनीय है महोदय। जब महिलाएं जाती हैं स्कूल, लड़कियां जाती हैं स्कूल, जब साइकिल की योजना शुरू की गई, उसकी खूबसूरती देखते बनती है। और जब लड़कियां बड़ी हुई 6ठे क्लास के बाद महोदय, तो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने जब देखा कि उनके पास उपयुक्त कपड़े नहीं है, उन्होंने पोशाक योजना भी शुरू की। शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ महोदय। मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं महोदय, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखती हूँ। हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए महोदय। इसके साथ साथ लोक शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत जरूरी है। टोला सेवकों की नियुक्ति बहाली की जाए जो बाकी है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ। आप बैठ जाइए। एक मिनट महोदय, पहली बार बोल रही हूँ, 1 मिनट मौका दीजिए महोदय। आंध्र तेलंगाना की तरह अगर हम बिहार में भी IT हब स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम संप्रभुता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। माननीय महोदय, समय समय पर अगर केसरिया विधानसभा सहित पूरे बिहार में अगर शिक्षकों को समय पर स्कूल जाने और पढ़ाने के लिए हम और ज्यादा प्रेरित करेंगे तो शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार होगा। संस्कृत को अगर हम बढ़ावा देते हैं और मेन शिक्षा धारा में लेकर आते हैं तो इससे गतिशीलता बढ़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे इस समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि संगत का बहुत असर होता है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी साथ में उन्होंने काम किया है। एक शेर उनके लिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिए। कहते हैं कि हो जाता है संगत का असर, पर कांटों को आज तक नहीं आया महकने का सलीका। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं सरकार की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात को